हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल के बारे में जो भी छोटी छोटी जानकारियां होंगी, सेल को कितने भागों में बांटा गया है, या सेल की खोज, या सेल से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे तथ्य होंगे, इनके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, और इसका अगर बायोलॉजिकल नाम कहें तो इसको हम साइटो कहते हैं, और साइटो का अध्ययन अर्थात साइटोलॉजी कहलाता है। इसके सेल के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि सेल की परिभाषा क्या हो सकती है, सेल किसे कह सकते हैं, तो सेल हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह हमारे शरीर की छोटी इकाई मानी जाती है। वैसे छोटी इकाई नहीं है, आगे आपको पता चलेगा कि इससे भी छोटी छोटी बहुत सारी इकाइयां होती हैं। अगर बात करते हैं सेल के खोज की, तो सेल की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था कि जो सेल होते हैं, एक मधुमक्खी के छाते के जो कोठरियाँ होती हैं, जो इसमें जगह जगह होल होता है ना, उस आकार के बहुत सारे उसमें होल हैं, और उन्हीं ने उस होल का नाम दिया कोशा। और कोशा को हम लोग सेल बोलते हैं इंग्लिश में, और कोशा एक लैटिन नाम है, लैटिन भाषा का शब्द है। वह होता है, उसका मतलब एक सूक्ष्म कक्ष होता है। तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जब रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज किया था तो वे एक मृत कोशिका का खोज किए थे, और उन सारी बातों को एक जगह उन्होंने लिखा था। उनकी पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, और माइक्रोग्राफिया के अंतर्गत सारे सेल के बारे में जो भी उन्होंने अध्ययन किया था, उन्होंने इसी पुस्तक के अंतर्गत लिखा था। इसके बाद दोस्तों, लीवेनहॉक 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने जब किया था तो उसके समय को, उसके काल को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा गया। अर्थात क्लासिकल काल क्यों कहा गया दोस्तों? क्लासिकल काल के अंतर्गत मतलब यह हुआ कि उस समय कोशिका से रिलेटेड, जैसे लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जीव द्रव्य हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इन सारों चीज़ों का खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने उसी टाइम पर किया। इसलिए इस समय को सेल का क्लासिकल काल भी कहा जाता है। इसके बाद दो वैज्ञानिक आए दोस्तों, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1838 ईस्वी में कहा कि जो भी पादप, पेड़ पौधे जितने भी हैं, वह एक छोटी छोटी कोशिकाओं से, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर उनके बॉडी का निर्माण हुआ है। तब इसके बाद एक स्वान नामक वैज्ञानिक थे, कहा कि अरे भाई, तूने खोज किया तो हम भी एक खोज किए हैं। कहा क्या? कहा कि आप जैसे बता रहे हो ना कि पेड़ पौधे छोटे छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तो हम भी देखे हैं, हम भी खोज किए हैं, जो भी जितने जीव जंतु हैं वो भी एक छोटी, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तब इन दोनों का विचार कहीं ना कहीं मिलने लगा। तो इन्होंने कहा, चल भाई, तूने पेड़ पौधे में खोज किया तो हमने जंतुओं में खोज किया है। तो अब इन दोनों के सिद्धांत को मिलाकर कोशिका का सिद्धांत दिया गया। तो इन्हीं दोनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया था। कौन से? स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया था। और जब हमारे बॉडी में कोई कोशिका मर जाता है तो उसके साइड में जो बचा हुआ कोशिका होता है, तो वो उसका विभाजन होता है, और जब विभाजन होता है तो जो मरी हुई कोशिका होता है उसका स्थान ले लेता है। अर्थात हमारा जो सेल होता है, कोशिका होता है, उसका पुनर्विभाजन अर्थात पुनर्नवनिर्माण होता है। इसके बाद सबसे छोटी कोशिका, प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की होती है। इससे छोटी कोशिका और किसी की नहीं होती है। इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों शुतुरमुर्ग की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके बाद मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करिएगा तो शुक्राणु का होता है। और शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं? तो पुरुषों में पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में स्पर्म भी बोलते हैं। और यह स्पर्म सबसे छोटा, कोशिका का सबसे छोटा रूप होता है जो जनन के काम में आता है, आप लोग को पता होगा। इसके बाद मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। अंडाणु, इसको ओवम बोलते हैं, यह महिलाओं में पाया जाता है। यह सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव की। मानव में सबसे लंबी कोशिका,
अब आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे दोस्तों कि लंबी और बड़ी, बड़ी और लंबी में आपको क्लियर कर दें। जैसे आगरा का किला बहुत दूर में बहुत बड़ी है, लेकिन कुतुब मीनार बहुत लंबा है, इसलिए यह लंबा और बड़ा में यही अंतर है। इसके बाद सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करते हैं मानव शरीर में तो न्यूरॉन्स की होती है। न्यूरॉन्स मतलब हमारे खोपड़ी की, माइंड की, ब्रेन की कोशिका होती है, दिमाग की कोशिका होती है। और यह एक ऐसी कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है। अगर हमारा हाथ कट गया तो नया सेल बन सकता है, लेकिन अगर हमारे खोपड़ी में अगर ब्रेन का जो कोशिका होती है अगर टूट फूट हो गया तो उसका विभाजन नहीं हो गया। अगर मान लीजिए कहीं झगड़ा हुआ और मार दिए, खोपड़ी फूट गया, खोपड़ी फूटा तो कोई दिक्कत नहीं है, और मच के मारा और उसके अंदर गए तो जो उसके दिमाग के सेल हैं जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, अगर वह चोटिल हो गया, अगर वह विखंडित हो गया, टूट गया, तो उसका संभव नहीं है कि रिकवर किया जा सकता है। अब वैसा आदमी या तो पगला जाएगा या तो फिर मर सकता है। तो हम सीधा जानते हैं कि न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। इसके बाद सबसे तेज विभाजन की बात करें तो जो हमारा लीवर है दोस्तों, उसका सबसे अधिक तेज विभाजन होता है। अगर लीवर को काट भी दें बीच में से ना तो उसका पुनः से नव निर्माण हो जाता है। तो हमारे शरीर में सबसे तेज विभाजन लीवर का होता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा सेल है किस तरह से निर्माण हुआ है। आपको छोटा से एक उदाहरण देते हैं। जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं तो घर बनाते तो क्या लाते हैं, ईंटा, तो बहुत सारे ईंट को लगाते हैं, तब किसका निर्माण होता है, एक दीवार बनता है ना। और बहुत सारे दीवार को जोड़ते हैं तो एक कमरा का निर्माण होता है। जब एक कमरा, बहुत सारे कमरा मिला दिए तो एक चमचमाता आपका घर हो गया। पेंट प्लास्टर मार दीजिए, चमचमाता हुआ घर का निर्माण हो गया। उसी प्रकार हमारा शरीर का, जैसे कोशिका है, शरीर की छोटी इकाई कही जाती है, तो बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाएंगे तब जाकर आपके ऊतक का निर्माण होगा। और बहुत सारा ऊतक मिला तो जाकर कोई अंग बना। अंग जैसे कि मान लीजिए हाथ हो गया, जीभ हो गया, पैर हो गया, ये सब अंग है। बहुत सारे ऊतक के मिलने से इस अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारा अंग मिला तो जाके एक सुंदर सा शरीर का निर्माण हो गया। इस प्रकार दोस्तों हम आज आपको बस इतना ही बताने का प्रयास किए हैं कि सेल क्या है, सेल के खोज किस प्रकार से किया गया, तथा इसके अंतर्गत छोटे सेल, बड़े सेल किस किस के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग अगला वीडियो में दोस्तों देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल के क्या प्रकार होते हैं तथा उनके अंतर्गत किनका किनका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।